और एक संतों का मानना है जो ये सारी गोपियां जो है सो स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रदेव जो है सो उनकी 16 कलाएं, चंद्रमा को 16 कला थी, तो चंद्रमा की 16 कलाएं ही 16,000 गोपियां बनकर रास मंडल में आई थी। यह स्कंद पुराण का कहना है। और पद्म पुराण के अनुसार दंडकारण्य मुनि के ऋषि ही भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोपी का रूप धारण किए थे, ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। तो सभी संतों का अपना अपना अलग मत है इन गोपियों के बारे में। अब वहां हमारे नारायण, हमारे श्याम सुंदर कुछ गोपियां चारों तरफ से घेर लेती। रास रचो है यमुना के तट, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, हरे रास रचो है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों इन गोपियों के लिए, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपीजन, राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन, राधा नाचे मन मेरे बन गए सखी रे, मन मेरे बन गए सखी रे, पावन वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, रास रचो है। आप लोग भी ताली बजाते हुए इन गोपियों को सहयोग दें। आप सब जानते हैं इस महारास में कौन कौन नाचे थे? पता है आप सबों को? सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन में बन गए सखी रे, मन में बन गए सखी रे, पावन वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, हरी रास रचो है। आप लोग भी तो मीठी मीठी तालियां हाथ उठा के ताली बजाते हुए आनंद आएगा। बहुत बढ़िया। आप जानते हैं उस रास में और कौन कौन नाचे थे? गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, मन में बन गए सखी रे, मन में बन गए सखी रे, पावन वृंदावन
हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। आप लोग भी अपने जगह पे खड़ा होकर के रास में नाच सकते हैं, अपने जगह पे खड़ा होकर आप लोग भी नृत्य कर सकते हैं। ये बहुत आनंद का पल है जो आज साक्षात नारायण आपके इस धरती पे रास कर रहे हैं। आप लोग भी खड़ा होकर नाच कर सकते हैं। और कौन कौन आए? गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण, गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण, गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण। मन मेरा बन गए सखीरे, मन मेरा बन गए सखीरे, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। अब आप लोग का ताली आज तो रुकना नहीं चाहिए था, जब तक रास होता है ताली रुकना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। कौन आए? ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी गने, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी गने, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी गने। मन मेरा बन गए सखीरे, मन मेरा बन गए सखीरे, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। जब सब पहुंच गए अब तो यही होना चाहिए, हम तो पहुंचेंगे ही, आप सबको भी पहुंचना चाहिए। हम भी नाचे तुम भी नाचे, नाचे गाना संगे, हम भी नाचे तुम भी नाचे, नाचे गाना संगे, हम भी नाचे तुम भी नाचे, नाचो गाना संगे, हम भी नाचे संगे। मन मेरा बन गए सखीरे, मन मेरा बन गए सखीरे, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है,
रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। सारी गोपियां इधर उधर भटक करके श्याम सुंदर को खोज रही है। वृक्ष की लताओं पताओं से पूछ रही है, हे बरगे वृक्ष, क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा क्या? पागलों की भांति गोपियां वृक्षों से पूछ रही है, उस जंगल के लता पताओं से पूछ रही है। मृग से, मोरों से, सबों से पूछ रहे, चारों तरफ ढूंढ रही है अपने श्याम सुंदर को गोपियां। कहीं श्याम सुंदर दिखाई नहीं देते। एक गोपी को, हंसो मत बेटा, हंसो मत, सीरियस, सबों से पूछ रही है। एक गोपी की ध्यान उस ओर पड़ती है, वो देखती है जो, अरे यहां तो पैर के निशान हैं, शायद मेरा श्याम सुंदर इसी तरफ गया। उस तरफ जाती है और तुलसी का पौधा मिलता, तुलसी के पेड़ से पूछती है, ए तुलसी के पौधे, अरे कम से कम तू भी तो बता, जो क्या तूने मेरे श्याम सुंदर को देखा क्या? पागल सी हो रही है गोपियां। करुण पुकार करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए गोपियां पागलों की तरह उस जंगल में घूम रही है और लता पताओं से पूछ रही है, हे बर पाकर पीपर बोलो, हे बर पाकर पीपर बोलो, नंदलाल यहां से किधर गए? हे करनी हिरनी तुम ही कहो, मुरलीधर मोहन कहां गए? हे हिरनी, अरे तुमने भी तो हमारे श्याम सुंदर को देखा होगा, तुम ही बता। कहीं नहीं मिल रहा तो श्याम सुंदर को कोस रही है, पुकार रही है गोपियां, अरे ओ कान्हा, अरे ओ श्याम सुंदर, वे पीर बनो मत नंद लाला, अरे वो पीर बनो मत नंद लाला, हम व्याकुल अश्रु बहाते हैं, वो पीर बनो मत नंद लाला, हम व्याकुल अश्रु बहाते हैं, अपराध हमारे क्षमा करो, हे माधव अपराध हमारे क्षमा करो, हम विरहीन अश्रु बहाते हैं, हम विरहीन अश्रु बहाते हैं। हे श्याम सुंदर, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी सजा तुम हम सब गोपियों को दे रहे हो? हे श्याम सुंदर, हे नंदलाल, हे मदन मोहन, हमारी गलतियों को क्षमा करो। कुछ दूर आगे गोपियां बढ़ती है तो देखती है जो चरण का दबाव धरती पे, मिट्टी पे ज्यादा है, पैर धंसा हुआ है। गोपियां सोचती है, आह शायद हमारे श्याम सुंदर किसी गोपी को अपने गोद में उठा के लेके गया है, इसीलिए तो उसके शरीर का वजन इतना था जो उसके पैर का दबाव इस बालू के रेत पे साफ दिख रहा है। कितनी भाग्यशाली। उधर जिस गोपी के साथ श्याम सुंदर गायब हुए थे, उस गोपी को भी घमंड हो गया। दोनों रास्ते में चल रहे थे, उस गोपी के पैर में कांटा लगा।
देखिए आज की प्रसंग ये महाराज, उसके बाद होली, उसके बाद का जब ब्रज मथुरा को जाते हैं, बहुत करुणमय कथा है। आज के साथ जा रही थी, उसके पैर में कांटा कर गया। कहती है, हे श्याम सुंदर, हे नंदलाल, मुझसे तो अब चला नहीं जाता, मेरे पांव में तो कांटे चुभ गए हैं। हमारे श्याम सुंदर गोपी को अपने कंधों पे बिठा लेते हैं। जो ही उस गोपी को अपने कंधे पे बिठाते हैं, उस गोपी को भी घमंड हो जाता है। जो श्याम सुंदर सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करता है, हमें ही चाहता है, जहां ही उस गोपी को घमंड हुआ, श्याम सुंदर वहां से भी गायब हो गए। वो गोपी ऊपर से ही नीचे थराम सी गिरी। अब वो भी विलाप कर रही है, रो रही है। उधर वो भी गोपी पशु पक्षी लता पताओं से पूछ रही है। और उधर से हमारे श्याम सुंदर फिर यमुना किनारे पहुंच जाते हैं। उधर उन गोपियों को देखते हैं और उन्हें खींचते हुए अठखेलियां करने लगती है श्याम सुंदर के साथ सारी गोपियां। हमारे श्याम सुंदर फिर बांसुरी की धुन देने लगते हैं, अपने बांसुरी को अपने अधरों से सटाते हैं और फिर वहां महारास की शुरुआत होती है। और आगे चलिए, आगे जाइए। और से अपने ओठों से बांसुरी को सटाते हुए बांसुरी बजाते हैं। अब देखिए, एक मिनट, सारी गोपियां जब महारास की रचना किए थे तो उनकी आयु मात्र 9 साल की थी। 9 साल के अवस्था में महाराज की रचना हुई थी। उसमें 5 साल से बच्ची से लेकर 70 साल की वृद्ध माताएं तक पहुंची थी। सारे देवियां उस महाराज में पहुंची। मैं आग्रह करूंगा, अगर कोई माताएं भी इस महाराज में आना चाहती हैं, लाज शर्म नहीं करना है। कोई बहू बेटियां भी अगर इस महाराज में आना चाहती हैं तो लाज शर्म। भोलेनाथ जी कहते, कहां जा रही है? अरे स्वामी, आपको नहीं पता? इस हिसाब से आप लोग करेंगे जो कि चारों बीच में कन्हैया रहे, चारों तरफ दिखने में भी अच्छा लगे। अरे स्वामी, आपको नहीं पता? हम लोग महाराज में जा रहे हैं। वहां श्याम सुंदर महाराज की यमुना तट पे शरद पूर्णिमा की रात है, महाराज होगा। अब भोले बाबा जिद ठान दिए, जो हमको भी ले चलो। मैया कहती है, जो है स्वामी, महाराज में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकता है। तो भोलेनाथ कहते हैं, ऐसा करो, मुझे तो भी तुम स्त्री बना दो। प्रसंग पे भी ध्यान देंगे। भोलेनाथ बहुत कहने पर मैया पार्वती तैयार हो गई भोलेनाथ को स्त्री का रूप धारण करवाने के लिए। अब भोलेनाथ को सजाने लगे। सुनिए भजन के माध्यम से। एक दिन ओ भोले भंडारी, एक दिन ओ भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
भोले बाबा मैया पार्वती मना कर रही हैं तो भोले बाबा कहते हैं पार्वती पार्वती से मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम से मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग राज रचेगा ब्रज में भारी, राज रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन यो बोले भंडारी, एक दिन यो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जब बहुत जीत भोलेनाथ गाते हैं तो मैया पार्वती कहती है ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं, श्याम के सिवा वहाँ पुरुष ना जाए उस रास में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन यो बोले भंडारी, एक दिन यो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अरे गोपियां सारे लोग कन्हैया को भी तो नचाओ, सामने वाले को कन्हैया दिखना भी चाहिए। इधर भी ले आओ। लेकिन मैं कैसे ले जाऊं आपको? ब्रज की नारियां जब आपको देखेगी प्रभु तो वो हंसेगी, ठिठोली करेगी। देखिए भोलेनाथ क्या कहते हैं मैया पार्वती को। भोलेनाथ कहते हैं देखिए आप लोग इस हिसाब से साइड साइड जो कि कन्हैया लोगों को भी दिखे। हाँ इतना जगह है तो भोले बाबा कहते हैं ऐसा बना दो मोहे, ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, अब देखिए भोलेनाथ का मैया जटा को खोल के जूड़ा बना रही है और माथ में टीका, नाक में नथिया, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और अपने हाथों से मैया पार्वती भोलेनाथ को साड़ी पहना रही है। और जब भोलेनाथ को लेकर के उस रास मंडल में पहुंचती है तो गोपियां जब मैया पार्वती को देखती है तो दौड़ी दौड़ी आती है और भोलेनाथ को 36 इंची का घूंघट भोलेनाथ
नाक डाले हुए, कद काठी वही। गोपियां कहती अरे सखी ये तो नई नई गोपी, इतनी मोटी तगड़ी गोपी तो आज तक मैंने नहीं देखा ब्रजमंडल में। अरे ये कौन है? तो गोपियां जब घूंघट उठा करके देखती है तो कहती अरे ये तो गोपी नहीं, ये तो गोपेश्वर नाथ हैं। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ महादेव है, जहां दिन में उनका भोले का श्रृंगार होता है और रात्रि में उनका श्रृंगार स्त्री का होता है। गोपेश्वर नाथ महादेव वृंदावन में। गोपियां कहती है अरे ये तो गोपेश्वर नाथ हैं। फिर घूंघट गिरा देती है और भोलेनाथ भी ऐसा बना दे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन के सारी, बना के जूड़ा पहन के सारी, चाल चले मतवाली मुकुल में आ गए हैं, मुकुल में आ गए हैं। एक दिन वो जाओ तालियों के साथ। भोलेनाथ के उस स्वरूप को मैया हार जाऊं इस रूप को, हंस के सती ने कहा एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, एक दिन तुम्हारे बनाया मुरारी, मोहनी रूप बनाया मुरारी। अब है तुम्हारी बारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, जानते हैं जब हमारे भोलेनाथ साड़ी पहन करके घूंघट डाल करके जब उस महाराज में पहुंचते हैं, तब हमारे कन्हैया श्याम सुंदर देख करके समझ जाते हैं अरे ये तो गोपी नहीं हो सकती, ये तो साक्षात गोपेश्वर नाथ हैं। और मन ही मन मुस्काने लगते हैं। अब देखिए क्या होता है।
देखा मोहन समझ गए सारी बात रे, देखा मोहन ने समझ गए सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुने बुध भुलाए भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई। अब जानते हैं जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाने लगे तो सुध बुध भूल गए भोलेनाथ, तो क्या हुआ पता है आप सबों को? गौर से सुनिएगा। सिर से खिसक गई जब सारी, सिर से खिसक गई जब सारी, सिर से खिसक आ गए हैं बुकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी मन के ब्रज की नारी बदले। आर्टिफिशियल बाल है ये ध्यान देना है, जो थोड़े सी लगाना है बेटा। अरे बाबू इस हिसाब से जो मेकअप खराब ना हो, वो आर्टिफिशियल बाल है, वो धुल भी नहीं सकता। श्याम सुंदर भी सारी गोपियों को लगाएंगे, हल्का लगाना है कि पूरा थोड़ी करना। आइए। रंग डारो न बीच बाजार, श्याम मैं तो मर जाऊंगी। रंग डालो न बीच बाजार, श्याम मैं तो मर जाऊंगी। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। रंग डालो ना, रंग डालो न बीच बाजार, श्याम मैं तो मर जाऊंगी। गोपियां कहती है हे श्याम सुंदर रंग डालो ना बीच बाजार, मतलब क्या? होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, जोड़ी रे रसिया, होली रे रसिया, जोड़ी रे रसिया।
दिनों के बाद गोपियां देखती है जो मथुरा की तरफ से एक रथ आ रहा है। इस प्रसंग के बाद आरती और उसके बाद आज की कथा को विश्राम दूंगा। गौर से सुनिएगा। इस रथ जब नजदीक आया तब देखी जो है ये तो अक्रूर जी का रथ है। अक्रूर जी को कंस भेजा था ब्रजमंडल में कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। जाओ उसे निमंत्रण दे करके जो मथुरा में उत्सव होने वाला है कृष्ण और बलराम को लाओ। कंस की साजिश ऐसी थी जो यहां आएगा और दोनों का गोविंदाय नमो नमः, दोनों का प्राणांत हो जाएगा यहाँ कृष्ण और बलराम। उसी साजिश के तहत अक्रूर जी को दोनों को लाने के लिए भेजा गया। अक्रूर जी आते हैं
रात्रि विश्राम होती है नंदराय जी के यहाँ। और रात्रि में ही भोजन के उपरांत नंदराय जी को अक्रूर जी सारी बात बताते हैं। मैया यशोदा भी तो